त्रेता युग में खड़वांग नाम का एक बड़ा प्रतापी, बलवान, नीतिवान एवं धर्मवान राजा अयोध्यापुरी में हुआ। वह 7 द्वीपों का राजा था। एक बार राक्षसों ने इंद्र आदि देवताओं को संग्राम में हराकर उन्हें देवलोक से निकाल दिया और इंद्रासन पर अपना आधिपत्य कर लिया। उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने देवताओं से कहा कि तुम राजा खड़वांग की सहायता लेकर असुरों से संग्राम करोगे, तभी तुम विजयी हो सकोगे। यह सुनकर देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ मृत्यु लोक में आए और वहां उन्होंने राजा खड़वांग के पास जाकर अपना मनोरथ सुनाया। राजा ने उनको दंडवत करते हुए कहा, हे देवराज, मेरे बड़े अहोभाग्य हैं, क्योंकि मेरा शरीर एक न एक दिन अवश्य ही नाश होगा। इससे यदि आप लोगों के किसी काम आ जाए तो इससे अधिक अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतना कहकर राजा ने अपने अस्त्र शस्त्र बांध लिए और इंद्र आदि देवताओं के साथ संग्राम में जाकर असुरों को हरा दिया। जब देवताओं ने युद्ध करके विजय पूर्वक इंद्रासन पुनः प्राप्त कर लिया, तब वे निडर होकर देवलोक का राज्य करने लगे। जब राजा ने उनसे विदा मांगी, उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे राजन, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। देवेंद्र की यह बात सुनकर राजा खड़वांग ने हृदय में सोचा कि मैंने देवताओं की सहायता करके हारा हुआ राज्य पुनः वापस दिलाया है, फिर मैं ऐसी परिस्थिति में इनसे क्या मांगूं? तब राजा के मन की बात जानकर देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, देवताओं को भूत और भविष्य काल की सब बातें मालूम रहती है। हम लोग असुरों के उपद्रव से भयभीत थे, इसलिए हमने आपसे सहायता मांगी थी। अतः आप भी इस उपकार के बदले हमसे कुछ मांग लीजिए। यह सुनकर राजा खड़वांग ने अपने वृद्धावस्था पर विचार करके देवताओं से कहा, अच्छा, आप पहले मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरी आयु अभी कितनी शेष रह गई है, इसके बाद मैं वरदान मांगूंगा। तब देवराज इंद्र ने विचार करके उत्तर दिया, हे राजन, आपकी आयु अब केवल 4 घड़ी शेष रह गई है, केवल 4 घड़ी शेष रह गई है। यह सुनते ही राजा ने देवताओं से कहा, तब तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे इसी क्षण अयोध्या में पहुंचा दे। मेरी मृत्यु का समय निकट आ पहुंचा है, अतः मैं वहां जाकर ऐसा कार्य करूंगा जिससे पूर्ण जन्म से छुटकारा कर भव सागर से पार हो सकूं। राजा की यह बात सुनते ही इंद्र ने बड़ा तीव्र गति वाला एक विमान दे दिया, जिस पर बैठकर राजा 2 घड़ी में अपने स्थान पर जा पहुंचे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस राजा खड़वांग ने मरने के लिए देवलोक से भी अधिक उत्तम इस भरत खंड को समझा और अयोध्यापुरी में चला आया। अतः तुम यह सत्य मानो कि भरत खंड संसार के सब स्थानों में अधिक श्रेष्ठ है। अयोध्या में आकर राजा ने 2 घड़ी में अपना सब द्रव्य ब्राह्मणों को देकर अपने बेटे को राजगद्दी सौंप दी और फिर वह संन्यास धारण कर सरयू नदी के किनारे जाकर श्री भगवान के चरणारविंदों के ध्यान में मग्न हो गए तथा योगाभ्यास द्वारा शरीर को छोड़कर वैकुंठ धाम को गए। हे राजन, इस प्रकार उसकी मुक्ति हो गई। तुम्हारे लिए 7 दिन तो बहुत अधिक है।